नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, आपकी तरफ इतने एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं। ये एपिसोड तब ही आगे सक्सेस हो पा रहे हैं, तब ही इन्हें बहुत प्यार मिल पा रहा है जब आप हमारे साथ हैं, जब आपकी गुड विशेस, बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग हमारे साथ है। तब ही हमारा ये जो चैनल है, एवरी डे सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा हौसला तभी बढ़ेगा जब आप उस एपिसोड को देखेंगे, हमारी फेसबुक को देखेंगे, इंस्टा को देखेंगे, उस पे हजारों लाखों ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स या व्यूवर्स मिलेंगे, तभी हम उस चीज को आगे लेकर आएंगे। तो ये जो प्यार है, ये जो स्नेह है, हमारे साथ बना रहना चाहिए। और दोस्तों, आपकी तरफ जैसे आप देख रहे हैं हमारे एपिसोड आ रहे हैं, ये हम कोशिश करते हैं बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही बढ़िया से आपको ये जो एपिसोड है दे पाए। इसमें कोई वहम, कोई भ्रम ऐसा पैदा ही नहीं होने देना चाह रहा मैं कि आपको लगे कि हमने एपिसोड देखने के बाद वो चीज आपके दिमाग के अंदर घूम रही हो। नेगेटिव की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव की नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह है बैम्बू ट्री के ऊपर। अब इंग्लिश का नाम तो इसका बैम्बू ट्री हो गया, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बांस का पौधा बोलते हैं। ये एक चमत्कारी पौधा है, मैं आपको बता दूं, जो वाकई में ही आपकी किस्मत बदल देगा। अब चलते हैं। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आपको मोस्टली बैम्बू ट्री देखने में मिल जाता है। लगभग आज की तारीख के अंदर अगर हम चलते हैं तो मैं बोलूँगा 70% के आसपास लोगों ने घर में, ऑफिस में बैम्बू ट्री लगा रखे हैं। लेकिन कुछ नियम, कुछ ऐसी बातें जो वाकई लोगों को नहीं पता है और वो उसका लाभ, फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज इस एपिसोड के अंदर आपको क्लियर करेंगे कि अगर आप दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, ऑफिस चला रहे हैं, घर पे इसको रखना है तो कैसे रखना है, क्या इसका फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है, ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो फेंग शुई है, फेंग शुई एक चाइनीज वास्तुशास्त्र है। इसके अंदर ही सबसे ज्यादा जो चाइना के अंदर बैम्बू ट्री को ही अपनाया जाता है। मोस्टली उनके पास तो 95-96% वो बैम्बू ट्री की तरफ ही भागते हैं। अब इसका प्रचलन इंडिया के अंदर 2006-07 के आसपास शुरू हुआ था। धीरे 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 ये फेंग शुई बढ़ती चली गई। अब इसका प्रचलन शुरू क्यों हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वास्तु के कुछ अपने नियम हैं। अगर आप प्लॉट लेकर वास्तु करवा के जो बिल्डिंग है उसको खड़ा करते हैं तो वो सारी टर्म, सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता लग जाती हैं, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपके घर के अंदर रूम कैसा होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वास्तु के अंदर नियम है इसके, क्योंकि वास्तु को बोला जाता है कि जैसे हर बंदे की अपना चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार उसका अपना पर्सनल होरोस्कोप है, उसकी अपनी कुंडली है। इसी तरह उस घर की जो कुंडली है वो वास्तुशास्त्र ही निर्धारित करता है। वो बहुत सारी उसमें नियम भी हैं, पाबंदियां भी हैं, लेकिन बात कर रहे हैं फेंग शुई की, बात कर रहे हैं बैम्बू ट्री की। ये इसने इतनी जल्दी अपने पैर कैसे पसारे। तो क्या होता है कि इंडिया के अंदर, आप इंडिया के अंदर है या कहीं पे भी आप रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं कि आप कोई ऐसी चीज को चेंज कर पाए, कोई दीवार को निकाल पाए, बाथरूम को एक सही डायरेक्शन में ले पाए, किचन को सही डायरेक्शन में लेकर जाए, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी है, वहां पे तो नया पंगा खड़ा हो जाएगा, झमेला खड़ा हो जाएगा। तो
उन सब चीज़ों से बचने के लिए, यानी जितना भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो या उसको तोड़ना बनाना, उसका जो अल्टरनेटिव है वो फेंग शुई है। उसका जो एक अल्टरनेटिव है वो ये उपाय हैं, जैसे बैम्बू ट्री हो गया, लाफिंग बुद्धा हो गया, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको आगे क्लियर करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं बैम्बू ट्री की। बैम्बू ट्री के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैम्बू ट्रीज आते हैं। ये वो बैम्बू ट्री हैं जो इंडोर रखे जाते हैं, ये आउटडोर नहीं है, ये इंडोर हैं। इसे कांच के बाउल के अंदर रखा जाता है, पानी भरा जाता है और उसमें ये बैम्बू ट्री रखे जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया, ये चमत्कारी पौधा है। ये घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी उसे अपनी ओर खींच लेता है और आपको पॉजिटिविटी देता है। ये इसकी खासियत है। अब नेगेटिविटी को कैसे चेक किया जाएगा कि वाकई नेगेटिविटी है जी उस घर के अंदर? बोला जाता ना नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है। तो हाउ टू चेक, वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो पहला नियम है, जब आपने पौधा रख लिया, मान लेते हैं आपने अपने ऑफिस में उसको रख लिया, तो जो पौधा आपके वहां की नेगेटिविटी अपनी ओर लेकर जाएगा, तो आप चेक करिएगा दूसरे या तीसरे दिन जिस पानी के अंदर पौधा रखा जाएगा उस पानी के अंदर एक गंदी दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, एक गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात, अगर हद से ज्यादा नेगेटिविटी है तो आप समझिएगा कि वो पौधा सड़ जाएगा, वो पीला हो जाएगा, उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। कुछ लोगों के घर में या ऑफिस के अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि बैम्बू ट्री की लाइफ 8-8, 10-10 महीने, साल होती है। और कुछ ऐसी जगह है जहां की पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, तो वो 2 महीने भी नहीं चलता। ये डिपेंड करता है, वहां की एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। अब बैम्बू ट्री करता क्या है? अगर आप इसे ऑफिस में रखते हैं, घर पे रखते हैं, तो आपका व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। ये बिल्कुल मैं इसको गारंटी के साथ बोलूंगा। और दूसरी चीज, घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, बरकत पैदा हो जाएगी। आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। देखने में तो जो बहुत ही सुंदर है, इसे गुड लक ट्री भी बोला जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसे गुड लक ट्री भी बोला जाता है। और इसके और क्या क्या फायदे हैं? देखिए, इसको घर में लगाने से सौभाग्य बढ़ जाता है, शुभ फल की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। यह पौधा मल्टीपर्पज है। अगर घर में कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो करना कुछ भी नहीं है। आप बैम्बू ट्री लगाएं और इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब अगर आपके घर के अंदर 5 कमरे हैं, तो मैं तो बोलूंगा 5 के 5 कमरों में ही आप बैम्बू ट्री रखें। जरूरी नहीं है कि एक लेकर आना, इसमें साइज होते हैं, कुछ स्मॉल है, कोई बहुत बड़ा है, तो ये आप उसी हिसाब से देख लें। लेकिन मैं आपको यहां पे रेकमेंड करूंगा, आप लेने ही लगे हैं तो बड़ा ही पौधा लें। इसका जो पानी है, आपने सेकंड थर्ड डे चेंज करना ही करना है। ये एक नियम बना लें कि इसके अंदर का जो पानी है, पौधे को धोने के बाद वो पानी को आपने चेंज करना ही करना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए। जब नेगेटिविटी चलेगी तो सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको चंद उपाय बताए हैं बैम्बू ट्री के। अभी ये सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है। अब इसमें आपको ढेरों ऐसे उपाय आएंगे, ढेरों ऐसी चीजें नई सीखने को मिलेंगी जो अभी तक आपने सुनी भी नहीं होंगी। बैम्बू ट्री के बारे में मैं कम से कम 5 से 10 एपिसोड बनाऊंगा। किस डायरेक्शन में रखना है, क्या क्या इसके और बेनिफिट्स हैं और इसे कैसे यूज करना है, सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने खुद लगभग 2007 के बाद जब फेंग शुई आई थी, तो मैंने, आप कभी भी जो एपिसोड सुन रहे हैं, जो मेरे ऑफिस विजिट कर चुके हैं, उनको पता है कि मेरे ऑफिस के अंदर कम से कम 10-12 ऐसे बैम्बू ट्री पड़े हुए हैं। और हाँ, मैंने घर पे भी रखे हुए हैं। और ये चीज़ें देखिए, अगर किसी चीज़ से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है,
अगर किसी चीज से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपके फायदे की चीज है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी सफाई करते रहिए, इसका पानी चेंज करते रहिए। और अगर कोई पौधा सड़ चुका है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि उसका कोई एक टहनी खराब हो चुकी है, तो उसे उसमें से निकाल के फेंक दें और उसे दोबारा भर के फिर वहीं पे रख दें। यह पौधा सफाई मांगता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वो प्लांट है जो आपकी पॉकेट के अंदर आ जाएगा। इसमें कहीं इधर उधर नहीं है कि ये कोई करोड़ों की चीजें हैं या कोई लाखों की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल उपाय है, वास्तु का उपाय है, और इसे आप यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो आपने एपिसोड देखा? आया मजा? ये एपिसोड आपकी नॉलेज के अंदर तो वृद्धि करेगा ही करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये निचोड़ है। आप समझ रहे हैं? अगर गन्ने का रस पीते हैं तो गन्ना जो होता है बुरादा बन जाता है, लेकिन उसका निचोड़ आप ले रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जेमोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप उपाय ले रहे हैं, अगर आप किसी तरह की रेमेडीज का सहारा ले रहे हैं, तो फिर बेस्ट और बढ़िया ही लेना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज वाले उपाय लेने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। ये कुंडली विश्लेषण का नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर भी है, देखिएगा। करना क्या है, आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दें। सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको हमारी ओर से रिप्लाई आएगा। आप उस रिप्लाई को फॉलो कीजिएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके पास जो आपके बर्थ डिटेल्स हैं, आपके माताजी, पिताजी, भाई बहन, पत्नी, बच्चों की, वो सही नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। ज्योतिष तब भी आपकी हेल्प करेगा। आपने करना क्या है, ये दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप सेंड कर दीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। ये जो नाम है, जब आप टाइप करेंगे गूगल पे जाके, तो आपको सारी डिटेल्स हमारी आ जाएंगी, सारे टूल्स, सारे सर्च इंजन आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एपिसोड अच्छा लगे। हम इसे और बेहतर बनाएंगे, लेकिन समय जैसे 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 आगे निकल रहा है, तो हम अपनी कोशिश को और बढ़िया करते चले जाएंगे। एज पर योर डिमांड हम कोशिश करेंगे कि उसको बहुत अच्छे से कर पाए। तो मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।